दोस्तों इनसे मिलिए, चेहरे पर चश्मा लगाए, सफेद कपड़ा पहने, चेहरे पर हवाई जहाज उड़ा हुआ है। ये कभी लोगों को हवाई जहाज की यात्रा कराया करते थे सपने में। ये जनाब है हर्षवर्धन जैन। ये जनाब अकेले ही 4-5 देशों के राजदूत थे। ऐसे ऐसे देशों के राजपूत थे, मत पूछिए। एक दो देशों को तो खुद ही खोज के निकाल डाला, जैसे वास्को डिगामा ने भारत को खोजा था। असल में ये जनाब फेक एम्बेसी चला रहे थे। अभी तक आपने फेक IAS, IPS, यहाँ तक कि फेक यूनिवर्सिटी, थाना, फेक टोल प्लाजा ही देखा था ना। अब फेक एम्बेसी भी देख लीजिए। इनके पास आलीशान दूतावास भवन था, 4-5 लग्जरी गाड़ियाँ थी जिन पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स लगे हुए थे। एकदम चकाचक जिंदगी चल रही थी, लाखों करोड़ों में खेल रहे थे। लेकिन अब खेल हो गया। UPSTF की नजर पड़ गई। हर्षवर्धन जैन का पूरा खेल बिगड़ गया। जैन जी का पूरा साम्राज्य फेक निकला। गाजियाबाद में किराए का मकान लेकर उसे सफेद चूना पोचारा कराकर, मतलब कलर कराकर, पेंट कराकर जैन जी ने फर्जी दूतावास भवन बना रखा था। PM मोदी के साथ मॉफ्ड पिक्चर थी, कलाम के साथ में टंगी हुई तस्वीर थी। भाई साहब काफी रसूखदार थे। जब कोई इनके यहाँ पर जाए तो कमरा देखते ही समझ जाए कि किसी इंसान से मिल लिए हैं, किस महान व्यक्ति से मिल लिए हैं। STF ने जब छापा मारा तब 44 लाख कैश भी मिला। यहाँ पर कई देशों की करेंसी मिली है। विदेश मंत्रालय की नकली मुहर लगे दस्तावेज भी मिले हैं। 2 फर्जी पैन कार्ड मिले। 34 अलग अलग देशों और कंपनियों की मोहरें मिली है। 2 फर्जी प्रेस कार्ड भी मिले हैं। ये खुद को छोटे छोटे देशों का राजदूत बताते थे। ऐसे देश जिनके नाम आपने शायद पहले कभी सुने भी ना हो, जैसे वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया। मतलब कि ऐसा नाम था कि लोगों को शक भी ना हो और लोग समझे कि अरे भाई तो बहुत अमीर आदमी है, बहुत पहुंचा हुआ इंसान। वहीं अब तो ये भी खुलासा हो रहा है कि ये जो चेले हैं किसके हैं जानते हैं? हर्षवर्धन जैन जनाब का विवादास्पद धर्मगुरु और तांत्रिक चंद्र स्वामी और अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर अदनान खशोगी से भी पुराना संबंध रहा है। ये खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के करीबी माने जाने वाले तांत्रिक चंद्रा स्वामी का विवादों से गहरा नाता रहा है। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान सामने आए कई घोटालों की परछाई चंद्रा स्वामी तक भी पहुंची थी। हालात ऐसे बने कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था। और अब बताया जा रहा है ये हर्षवर्धन जैन साहब इन्हीं के चेले हैं। हर्षवर्धन जैन से UPSTF के बाद अब ATS ने करीब 2.5 घंटे तक बंद कमरे में पूछताछ की। पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए, जिनमें से एक ये भी था। कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाले हर्षवर्धन को लग्जरी लाइफ काफ़ी पसंद थी। वो विदेश में घूमने जाता था, महंगी कारों में चलना और 5 स्टार होटल में ठहरना उसका शौक था। वो खास तरह के राजनयिक सूट पहनता था ताकि वो एक असली अधिकारी लगे। शेल कंपनियों के जरिए हवाला का पैसा विदेशों तक पहुंचाता था। इतना ही नहीं, दिल्ली के कई मंत्रालयों में उसकी सीधी एंट्री थी। वो अलग अलग गाड़ियों से VIP की तरह जाता था। हर्षवर्धन ने अपनी पढ़ाई को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा किया। जनाब ने फ्रांस से PhD की डिग्री हासिल की है। ATS ने हर्षवर्धन से हवाला के जरिए किसका रुपया कहां पहुंचाया, कितने लोगों को विदेश भेजा, जैसे कई सवाल पूछे हैं। हालांकि हर्षवर्धन जैन पूछताछ में लगातार अपने बयान बदल भी रहा है। दोस्तों हर्षवर्धन के घर की एक अलमारी से UPSTF को 5 करोड़ रुपए की 12 घड़ियां भी मिली है। घर के बाहर 4 लग्जरी कारें खड़ी हुई थी, जिसका वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा और पिक्चर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इन लग्जरी कारों में मर्सिडीज, 2 हुंडई की सोनाटा कारें भी शामिल थी। दोस्तों ये साहब पिछले 2016 से फर्जी दूतावास चला रहे थे। आप समझ जाओ कितना साल हो गया, मतलब 9 सालों से। पहले वो अपने पिता के घर से ये काम किया करता था, लेकिन करीब 5 माह पहले उसने किराए पर मकान लिया। अपनी पत्नी बच्चों के साथ किराए के मकान KB 35 में शिफ्ट हो गया। करीब 2 लाख रुपए रूम का किराया चुकाता था, मतलब जिस घर में ये रहता था।
यूपी एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर सचिन कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी एफआईआर में बताया कि कई सोर्सेज से गाजियाबाद के कवि नगर फर्जी दूतावास चलाए जाने की शिकायत मिल रही थी। ये भी पता चला कि संदिग्ध की लग्जरी कारों का नंबर दूतावास जैसा है। उसके घर पर कई देशों के झंडे लगे हैं, दरवाजे पर कई कारें खड़ी हैं। जब केंद्रीय जांच एजेंसियों से इस संबंध में बातचीत की गई और सच जानने की कोशिश के लिए संपर्क किया गया तो पता चला कि ये सब विदेश मंत्रालय की बिना अनुमति के चलाया जा रहा है। मतलब जनाब अपने से रैकेट चला रहे हैं, अपना एम्बेसी खोल के बैठे हुए हैं और भाई साहब चल रहे हैं। एक वीडियो तो पहले आपने देखा होगा कि कश्मीर के विवादियों में एकदम सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, और वो बोलते हैं कि पूरे जितने भी लाव लश्कर होते हैं, एक आईएएस ऑफिसर को जो मिलता है वो मिला हुआ एक शख्स घूम रहा था। बाद में पता चला, कई दिनों के बाद पता चला ये बंदा फेक है, मतलब आईएएस तो है ही नहीं। तो दोस्तों ये एम्बेसी का जो खुलासा हुआ है इससे चौंकने वाली बात है और आपको चौकन्ने रहने की भी ज़रूरत है। अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हो जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में काम करते हैं या फिर ऐसी कई जगहों पे काम करते हैं जहां एम्बेसी से जुड़ा हुआ काम होता है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे कई फेक लोग मिल जाएंगे। ये तो अभी उजागर हुआ है, लेकिन ऐसे कई और भी हो सकते हैं मामले, इसलिए आप सावधान ज़रूर रहें। कभी भी कहीं से भी काम कराएं तो जांच परख लें कि आप असली काम हो रहा है आपका या बस फेक ठप्पा लग रहा है किसी भी चीज़ पे। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें और इस शख्स के बारे में एक शब्द ज़रूर कहें। आप क्या कहना चाहेंगे?